And as usual, before starting this video, I would like to thank all the people who have recently commented on my videos. Thank you so very much guys for all your comments. And genuinely, मुझे comments पढ़ने में सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. And it is also really very motivating, you know. सबके comments पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड डू लेट मी नो तुम्हारी प्रिपरेशंस वगैरह कैसे चल रही है. आई एम प्रीटी श्योर सारी साइंस के नहीं होगे, कुछ हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के हो या कुछ कॉमर्स वाले हो. एंड तुम्हारे कौन सी एग्ज़ाम्स आने वाली है, डू लेट मी नो. अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ने के लिए. एंड अगर तुम्हारे पास कुछ हो गए अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एनी सजेशंस फॉर एनीथिंग related to anything, do let me know in the comment section and I'll make sure to reply to you all. And yeah, with this, let us get started with today's vlog. Hey everyone, welcome back to another video. So today I'm feeling a bit better than yesterday and day before yesterday when I just gave my physics board exam, which went horribly. Let's not talk about that anymore. And today is 22nd of February. अब मेरे पास बचे हैं गिनकर 3-4 दिन. उन 3-4 दिन में मुझे अपना केमिस्ट्री ख़त्म करना है और इसके साथ साथ मुझे पेंटिंग भी करना है लास्ट के एक दिन में. तो देयर इज़ जस्ट अ लॉट, क्योंकि पेंटिंग एंड केमिस्ट्री के जो पेपर होने वाले हैं वो आगे पीछे एक साथ. फर्स्ट इज़ पेंटिंग, देन इज़ केमिस्ट्री. तो मेरा ना पेंटिंग हुआ है ना केमिस्ट्री हुआ है, तो मुझे दोनों एक साथ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना फिनिश केमिस्ट्री एंड उसके बाद में जो लास्ट के 1-2 दिन होंगे उसमें आई एम गोना डू पेंटिंग. सो इट वाज अराउंड 5:30 5:45 तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड सुबह आज मैं थोड़ा लेट ही उठ गई थी, अराउंड 10 o'clock के आसपास. बट इट्स ओके क्योंकि मेरी नींद तो अच्छे से पूरी हो ही गई थी, तो दैट्स वेरी गुड थिंग. एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं दिन के टाइम पर. फिर सीधा जाकर अब मैं पढ़ने बैठी थी. तो मैंने अभी मतलब बोलते ना वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी इसी टाइम के आसपास. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ सॉल्यूशंस. ये वाला इकलौता ऐसा चैप्टर है जो मुझे अच्छे से आता है, बट स्टिल आई मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग कैलकुलेशंस. तो अभी मुझे वो सुधारनी है. तो सबसे पहले तो आई कंप्लीटेड दैट चैप्टर यूजिंग रेफरिंग टू माई नोट्स. एंड उसके बाद मैंने थोड़े PYQ सॉल्व करने के ट्राई किए. उसमें मेरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो रहे थे. आई जस्ट डोंट नो कहाँ पर, बट मेरे आंसर जो थे वो अच्छे से मैच नहीं कर रहे थे, थोड़े डिफरेंसेस आ रहा था. तो इट इज़ 7:45 एक्चुअली राइट नाउ. एंड आई कंप्लीटेड सोल्यूशंस के PYQs. अब उसमें हुआ क्या कि क्वेश्चंस वर इजी बट आई डिड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. एकदम बेसिक छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से मुझे पूरा क्वेश्चन काट कर वापस लिखना पड़ा. बट एटलीस्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे फॉर्मूला किस में लगने वाला है. सो आई एम क्लियर विद वन चैप्टर. नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड फिर 8 बजे के आसपास से आई एम गोना स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स. सो आई मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक. बाय. तो मैंने इस टाइम तक अपना लंच भी नहीं किया था. जब मैं पढ़ने बैठी थी ना उस टाइम पे मैंने अपना लंच नहीं किया था, क्योंकि पहली बात तो मैं लेट उठी थी. तो मेरा ब्रेकफास्ट ही ऑलमोस्ट 1 बजे तक के आसपास हुआ था. तो ऑफकोर्स ये बात है मैंने लंच तो किया नहीं था. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सबसे पहले तो आई हैड माई लंच. एंड लंच इवनिंग के टाइम पर हो गया, बट ठीक है तुम डिनर मानो या लंच मानो कुछ भी मानो, मैंने खाना खा लिया. एंड फिर उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ स्टार्ट कर रही थी. बट here I'm not doing electrochemistry. Why? Because I don't like that chapter at all. And मुझसे वो चैप्टर बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा चलो पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट वो समझ तो आएगा मुझे. हियर आर सम नोट्स विच आई मेड राइट नाउ, जब मैं पढ़ रही थी तब. एंड एकदम शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने बनाए हैं सारे के सारे. पहले इसमें तो मेरे पहले सारे इसमें डेफिनेशंस वो तो एकदम छोटे छोटे से वो है. एंड फिर उसके बाद मैंने बहुत पहले जब मैं इस चैप्टर के नोट्स बना रही थी उस टाइम पर आई मेड द फॉर्मूला शीट एंड ग्राफ्स भी मैंने इस चैप्टर के बना लिए थे. बट इस चैप्टर में मुझे ग्राफ में ही तकलीफ हो रही थी. मुझे अचानक से देखकर याद ही नहीं आता रही कौन से किस चीज़ का ग्राफ है. तो ऑफकोर्स ये बात है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस ग्राफ को मेमोराइज़ करने में. बट ठीक है दैट्स ऑल फाइन. मैंने थोड़ी पढ़ाई की, केमिकल काइनेटिक्स मैंने पूरा ख़त्म कर दिया. फिर उसके बाद मैं नीचे वॉक करने के लिए गई थी. एंड मैं अराउंड कितने बजे गई आई डोंट इवन रिमेंबर, अराउंड 9:30 या 10 o'clock, 9 से 10 बजे के आसपास मैं नीचे गई थी. एंड एकदम कोइंसिडेंटली आई ऑल्सो मेट माई फ्रेंड, क्योंकि अभी बोर्ड्स का टाइम चल रहा है ना, मैं ज़्यादा नीचे जाती हूँ ना मतलब बाकी के सभी तो बिजी होते हैं राइट. तो आई मेट हर, हमने थोड़ी बातचीत वगैरह की. उसके बाद मैं वॉक के लिए चली गई. एंड फिर आने के बाद जो मम्मी ने इतने टेस्टी से मस्त से सैंडविच बनाए थे, माय फेवरेट पोटैटो चीज़ वाले सैंडविच, एंड मैंने पूरे खाए पता है. एंड इसके बाद मेरा कुछ पढ़ने का मन था नहीं, क्योंकि पहली बात तो मैंने सोचा था कि मैं PYQs कर लूँ केमिकल काइनेटिक्स के.
बट मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि इट वॉज़ ऑलरेडी लेट। लाइक जब तक मैं वॉक से आई थी इट वॉज़ ऑलरेडी लाइक 10:45 के आसपास। तो अभी तो मेरा ऑफ कोर्स से मन नहीं कर रहा था, एंड खाना खाने के बाद तो किसी का ही मन नहीं करता है। तो मैंने आज का दिन मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स किए, बट दैट्स ऑल फाइन। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा जाकर सो गई। एंड या आई मीट यू गाइस टुमारो। सो दिस इज़ द सेकेंड डे। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी 8 o'clock के आसपास, एंड उठने के बाद आई गॉट फ्रेश एंड फ्रेश वगैरह हो गए मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो आज ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एंड के टाइम पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक करने के लिए। एंड अगर मैं अब थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करी तो मुझे एटलीस्ट आइडिया तो होगा हर चैप्टर में करना क्या है, या फिर एंड में आई विल पाइल अप ऑल द थिंग्स। ऑलरेडी इज़ 23rd of February, एंड अब इतने 2 दिन से मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। तो बेसिकली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड स्टडिंग, एंड मैंने सुबह बताया था कि आई वाज स्टडिंग। तो सुबह मैंने थोड़े टाइम के लिए ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, बट मुझसे हुआ नहीं। सो आई डिड सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स इंस्टेड, एंड वो दोनों चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं। एंड नाउ आई एम गोना डू सम PYQs फॉर केमिकल काइनेटिक्स। एक बार केमिकल काइनेटिक्स हो जाए फिर उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट विथ this once again, organic once again. And in organic I'm gonna start with hello वाले जो पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, द 6th चैप्टर। एंड एज आई सेड मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लिया है। ये वाला चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं था, एंड जैसे मैंने ऑर्गेनिक लाइक स्टार्ट किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ वेट अ मिनट, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के PYQs तो किए ही नहीं। मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि मैंने उसका नहीं किया था। मेरे दिमाग के अंदर था कि ओ वो चैप्टर मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने अपने जो लिस्ट थी उसमें टिक मार दिया था। बट देन आई रियलाइज़ कि वो चैप्टर की जो थियोरी मतलब जो ऊपर ऊपर से मैं चैप्टर कर रही हूँ उसका टिक था, ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला टिक था। तो मैंने जल्दी से मतलब बोलते हैं ना मेरी एक रफ बुक निकाली, एंड उसके बाद मैंने वीडियो लगाई, एंड वहाँ से आई स्टार्टेड सॉल्विंग सम PYQs। तो अभी इसमें सीन क्या हुआ कि दीज आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम मतलब मुझे आ रहा था कुछ मतलब बोलते ना PYQs मुझे ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए मैं ऐसे देख कर लिख रही थी। बट मोस्ट ऑफ देम मुझे थोड़े देख कर समझ आ रहे थे कि अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूला ही डालना है और कुछ नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, बट ये अलग बात है अगर घूमकर कोई क्वेश्चन पूछता है एक साथ 3-3 4-4 चीज़ें पूछते हैं तो भाई फिर उसमें मुझे पता नहीं क्या करना है। बट स्टिल ऐसा ओवरऑल मैं बोलूँ तो जितने भी PYQs मैंने किए, मैंने ज़्यादा नहीं किए, बस थोड़े से ही किए थे। मोस्ट ऑफ द PYQs तो मैं स्किप करे जा रही थी, मैं बस ऊपर से आंसर्स देख रही थी। तो जितने मैंने किए मुझे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे, इसलिए मैंने सॉल्व किया। बाकी सारे तो ठीक ठाक ही लगे मुझे, इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा। बस आई नीड टू मेमोराइज़ द ग्राफ अच्छे से एंड ऑल्सो द फॉर्मूलाज, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ग्राफ भूले जा रही हूँ बार बार। गाइस तो अभी हो रहा है 3:45 एंड आई कंप्लीटेड केमिकल काइनेटिक्स एज वेल। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने किए नहीं, क्योंकि मुझे आ तो रहे थे सारे क्वेश्चंस, तो मैंने बस क्वेश्चन थ्रू स्किप किया। मैंने बस ग्राफ के थोड़े क्वेश्चन देखे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी, क्योंकि ये वाली जो प्लेलिस्ट मैं देख रही थी वो 2023 तक की प्लेलिस्ट है। 24-25 के क्वेश्चन मैंने नहीं किए, तो मुझे उसकी प्लेलिस्ट एक बार देखनी है। अब मुझे उसके लिए सोल्यूशंस वाली प्लेलिस्ट भी देखनी है, बट आई एम गोइंग टू डू इट एट द एंड। तो लास्ट में मैं इन सबको क्वेश्चन करने वाली लाइक 24 and 25 वाले क्वेश्चंस। तो अभी आई एम डन विथ अ फ्यू क्वेश्चंस। मैंने PYQs भी ज़्यादा नहीं किए, मैंने बस थोड़े से ही किए, एंड बाकी का तो आ रहा था तो मैंने ज़्यादा कर नहीं लिया। एंड या अभी के लिए बस इतना ही। आई विल स्लीप फॉर अ व्हाइल, क्योंकि आई एम टेलिंग यू मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मेरी आँखें खुल ही नहीं रही। मैं 2 बार तो सो ही चुकी हूँ मतलब पढ़ते पढ़ते। तो आई एम गोना स्लीप फॉर अ व्हाइल। उठने के बाद आई विल हैव माई लंच, एंड मतलब लंच तो इवनिंग के टाइम पर ही हो जाता है मेरा ऐसे भी। तो या लंच कर लूँगी, फिर उसके बाद बैठ कर पढ़ूँगी एक और बार। उसके बाद हम गोना स्टार्ट विद अल्कोहल्स, नहीं हेलो एल्केन्स। सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर आई वेक अप, आफ्टर आई हैव माई लंच। बाय। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। सबसे पहले तो मैंने अपना लंच किया। मैं एक्चुअली खाते खाते भी मैं नींद में ही खा रही थी, तो मैंने सबसे पहले एकदम आराम से अपना खाना खाया। उसके बाद मैं लेजिट ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए सो गई थी। पता नहीं यार मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है आजकल।
तो मैं तो सो गई, सोकर मैं अच्छे टाइम मतलब अलार्म के टाइम पर ही मैं उठी थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन आई वोक अप, बट एज सुन एज आई वोक अप मैं सीधा पढ़ने बैठ गई थी। तो हियर आई स्टार्टेड विथ हेलो एल्कीन्स वंस अगेन। एज आई सेड मैंने सुबह तो हेलो एल्कीन स्टार्ट किया था, बट वो मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो नाउ आई वॉज क्वाइट फोकस्ड एंड एज आई सेड शाम के टाइम पर लाइक इवनिंग के टाइम पर मेरा फोकस एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। तो आई वॉज लाइक कि चलो अभी ऑर्गेनिक ख़त्म कर देते हैं। तो ये वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के मेरे पास एक्चुअली नोट्स थे, बट आई वॉज वॉचिंग वन शॉर्ट वीडियो 30 मिनट्स का लेक्चर। तो उस लेक्चर को भी कंप्लीट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर चले गए। तो देयर इज़ नो इशू क्योंकि मुझे लेक्चर ऐसे समझ आ गया। एंड ये करने के बाद मैंने जितने भी ये होते हैं व्हाट डू वी से ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड जितने भी नेम रिएक्शंस थे वो अपने एक एकदम शीट में लिख कर रख दिए, बिकॉज एंड में आई वोंट रियली गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स राइट। तो मुझे बस ऊपर से एक बार एटलीस्ट रिविजन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो सारा लिख कर रखा है सो दैट एंड में मुझे वो काम आ जाए। उसके बाद वंस आई वॉज डन लाइक हाफ वे थ्रू, मैंने एक आइसक्रीम खाई जो मम्मा लेकर आई थी क्योंकि वो बाहर गए थे। तो मैंने उसे ख़त्म कर दिया एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई हैड पाव भाजी एंड गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी थी, एकदम मन भर गया यार खाने के बाद। अराउंड 10 o'clock को आई वंस अगेन रिज्यूम्ड। तो आई एक्चुअली डिड नॉट रियली फील लाइक स्टडिंग क्योंकि खाने के बाद मेरा पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं होता, लाइक कभी नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट स्नैक्स, इट्स अबाउट लाइक प्रॉपर फूड। तो खाने के बाद तो मेरा ऐसे भी मूड नहीं करता है। तो बट स्टिल सिंस आई एम हैविंग वेरी फ्यू डेज लेफ्ट एंड आई ऑल्सो हैव टू डू पेंटिंग एज वेल, तो मैंने सोचा कि नहीं यार चलो अभी पढ़ ही लेते हैं। तो आई रिज्यूम्ड वेयर आई स्टॉप्ड एंड रिज्यूम करने से पहले मैंने थोड़ा आगे का भी रिविजन किया बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो वही हुआ भी मेरे से, मैंने मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी। मतलब यार बस याद नहीं होता है, रट्टाफिकेशन मेरी बस की बात नहीं है, मुझे जेन्युइनली बाय हार्ट करने नहीं होता है कुछ चीज़ें। तो कोई ना, मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ी। एंड लास्ट में मैंने जो एकदम सिंपल थे वो आई गेस मैंने स्किप कर दिया था। पॉलीमर्स वाला एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी के लास्ट में एंड आई स्किप दैट पार्ट बिकॉज आई फील इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई डोंट नो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, बट स्टिल इट्स फाइन। उसके बाद वंस आई वाज डन मैंने वो शीट बनाना स्टार्ट कर लिया एंड वो भी मैंने एक वीडियो से ही देखी थी। तो वॉट आई एम करेंटली वॉचिंग इज सौरभ रैना। आई एम फॉलोइंग दैट सर एंड डू लेट मी नो कि तुम कौन से सर को फॉलो कर रहे हो, कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, किन की PYQs देख रहे हो, बिकॉज या डेफिनेटली इट वुड हेल्प मी एज वेल। बस जस्ट मेक श्योर कि वो छोटे छोटे हो, वीडियोज़ ज़्यादा लंबी ना हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट रियली हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वॉच बिग वीडियोज़, ठीक है। तो क्या दैट्स व्हाट आई डिड, आई कंप्लीटेड ऑल दैट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद मैंने थोड़ा रिविजन भी किया एंड में। सो अभी बज रहे हैं 11:45, इट्स नियरली 12 o'clock एंड मैंने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी नेम रिएक्शंस है वो लिख कर रख दिए हैं, जितने भी रिएजेंट्स इसमें यूज़ है मैंने वो भी लिख कर रखे हैं। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये चैप्टर था तो ईजी, बस मैंने पढ़ाई नहीं की ऐसा लग रहा है। आई मीन अभी सारे चैप्टर्स जो मैं कर रही हूँ मुझे वही फील हो रहा है कि अरे यार पहले पढ़ लिया होता तो काश, बट एनीवे सब काश का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये चैप्टर लाइक अच्छे से तो कर लिया है। आई जस्ट होप कि मुझे सारी चीज़ें याद रहें क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं। यहाँ पर मैंने सब लिख कर रखा है सो दैट एंड के दिन पे, जैसे एज यू ऑल नो मेरी पेंटिंग के एग्ज़ाम बीच में आने वाले, तो लास्ट डे जो होने वाला है मेरा 27 Feb, तो मुझे बस यही देखकर सबके रिविजन करने हैं राइट। तो मैंने उसके लिए बना कर रखा है। अभी इसके PYQs मैं करने वाली हूँ कल, तो कल सुबह जल्दी उठकर मैं अपने PYQs वगैरह करूँगी एंड बाकी के क्वेश्चन मतलब बाकी जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, दैट्स स्टिल 7 चैप्टर्स लेफ्ट, तो मैं वो बाकी के 2 दिनों में इन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दूँगी। At least that's what my plan is for now. And yeah, with this I will like to end today's video and I'll meet you guys in the next vlog. So yeah, good night. Bye. एंड एज आई सेड दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज मैंने एटलीस्ट एक चैप्टर ऑर्गेनिक का ख़त्म कर दिया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड PYQs भी मेरे हो गए थे केमिकल काइनेटिक्स के, इवन दो इट्स नॉट रियली दैट प्रोडक्टिव क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में इट्स नॉट रियली वेरी कूल थिंग टू डू, बट ठीक है कुछ तो कर लिया। इट्स लाइक कुछ तो कर लिया, कुछ ना करने से ज़्यादा ही अच्छा है। एंड येस विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो। आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।